नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति भूत प्रेत आत्मा, इनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रकोप आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा अनुभव, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके आगे बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे, क्या ऐसा हुआ था, वास्तव में हुआ था, ये मनगढ़ंत बात तो नहीं है, सच में भूत प्रेत होते हैं, तो आप मुझे भेजो। मैं हर किसी की कहानी को यहाँ सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहानी ये दीपू की है। ये कौन है दीपू, ज़रा मिलवाता हूँ। ये 8 साल का एक प्यारा सा नटखट बच्चा जो कि क्लास में शैतानी करता है। स्कूल में इसका नाम शैतान बच्चों में आता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि पढ़ने में भी अच्छा है। इसकी 2 बड़ी दीदी हैं और मैं इन्हें इस कहानी में शामिल नहीं कर रहा हूँ। कहानी सिर्फ और सिर्फ दीपू की रहेगी और उसी के विषय में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये एक मिडिल क्लास से हल्के से अबव, हल्के से ऊपर परिवार की कहानी है। मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं। बच्चों के पास वक्त थोड़ा सा कम ही दे पाते हैं। इनके घर में एक आई है और जो इनकी पूरे दिन मदद करती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, उनका लंच तैयार करना, सब कुछ। दीपू जो है घर में सबसे छोटा है और सबसे नटखट भी है। दीपू को इंटरेस्ट टीवी देखने में है ही नहीं। उसे बस ये मान लीजिए कि स्कूल जाना है, खूब खेलना है, घर आना है, पढ़ाई करनी है, पार्क में जाना है, साइकिल चलानी है, खूब खेलना है। टीवी से अरे मन ही नहीं करता देखने का, और मोबाइल पर गेम वेम खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है। इसे प्रैक्टिकल बाहर जाकर खेलना अच्छा लगता है, जो कि अच्छी बात है, वरना आज की डेट में अधिकतर बच्चे फ़ोन मिल गया बस बात खत्म। हमें ग्राउंड में जाकर खेलना ही नहीं, हमें साइकिल नहीं चलानी, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस फ़ोन दे दो और हम बैठे और खेल लें। बस हमें आंखें ख़राब करनी है अपनी मज़े से, वो भी बड़ा मज़ा आता है, नहीं? खैर, अरे ना खेला करो बच्चों। और अगर अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि अरे इससे कोई परेशानी थोड़ा ना, 10 मिनट ही तो खेल रहे हैं, तो बच्चे 10 मिनट कभी गेम खेलते ही नहीं हैं। समझ रहे हैं? ऐसी कोई घड़ी नहीं हुई जो कि बच्चे 10 मिनट खेल कर रख दें। वो 10 के 15, 15 के 20 और 25-30 हो जाते हैं, है ना? लेकिन कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो दीपू है, इसे ना मोबाइल में इंटरेस्ट है, ना टीवी में इंटरेस्ट है, और टीवी में मतलब पिक्चर वगैरह देखना, ये कोई वेब सीरीज़ देखना कुछ नहीं पसंद। इसे सिर्फ और सिर्फ बाहर खेलना पसंद है। पढ़ाई भी करता है और क्लास में अच्छे नंबर आते हैं। ऐसे नहीं कहूँगा कि टॉप कर रहा है, लेकिन हाँ अच्छे नंबर आते हैं। 20 में से 17-18 आ जाते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों के लिए तो देखिए 10 से ऊपर आ गए, बहुत बढ़िया बात है ना? और बच्चे कोई भी निराश नहीं होना। जो आप वीडियो देख रहे हो ना कि नहीं भैया नितिन, हमारे तो 10 में से 9 आए थे, 8 आए थे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। टॉपर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बस आप कहानी पर फोकस करिएगा और जो मैं समझाना बताना चाह रहा हूँ आज कहानी के माध्यम से, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल कि नितिन भाई क्या बच्चों पर प्रेत असर कर सकता है? तो हाँ, अगर आप खुद इनवाइट करोगे तो वो क्यों असर नहीं करेगा। दीपू को होता क्या है कि क्लास में एक बार किसी ने ऐसे ही भूत प्रेत का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। दीपू इन चीज़ों को समझता नहीं है, मानता नहीं है और डर तो लगता ही नहीं है। तो सभी ने कहा कि नहीं दीपू, जो हमारी कॉलोनी में एक घर है ना, उसके पास वाले पेड़ के नीचे ना हमने किसी को बैठे देखा है और कहते हैं कि वो भूत है। दीपू ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वो भूत है? नहीं नहीं, उसके हाथ लंबे थे और उसका चेहरा बड़ा अजीब सा था, और देखते देखते वो पेड़ पर ऐसे चढ़ गया जैसे कि मतलब रस्सी से खींच कर चढ़ा हो, कोई जानवर जैसे चढ़ता है ना, इस तरह से छलांग लगाकर वो। ये हमारे घर के पास वाले पेड़ के बारे में बोल रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ दीपू, और तूने अभी तक नहीं उस जगह को देखा? मैं पूरे दिन साइकिल चलाता हूँ, वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं होता। बेकार की बात कर रहे हो, देखा है नहीं, कुछ कहानियाँ बना रहा है। नहीं नहीं दीपू, होता है। और हमारी जो मैडम है ना, इनका भी घर हमारी कॉलोनी में, इनसे पूछ कर देख। नहीं नहीं, मिस जो है वो डांटेंगी, बेकार की बात कर रहे हैं। और हम भूत की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुझे पता नहीं है, भूत में बहुत शक्ति होती है। अगर भूत हमसे हैप्पी हो जाए ना
तो हम अपना होमवर्क उससे करवा सकते हैं, हम जो चाहें, हम नूडल्स मंगा सकते हैं, हम पिज़्ज़ा मंगा सकते हैं। वैसे भूत प्रेत के लिए बहुत छोटी बात है, वो तो इंसान ले आए पकड़ कर। खैर, इसने इन लोगों की बात को मजाक समझा और उसे मैडम को भी बता दिया जाकर। मैडम मैडम देखती हैं, हाँ दीपू बताओ। वैसे नाम दीपांशु है, ठीक है। मैडम ने कहा, हाँ दीपू बताइए। मैडम हम जहाँ रहते हैं आप जानते हो ना, मैं भी सामने वाली जगह, हाँ हाँ जानती हूँ, बता आगे बता। मैडम वो जो उधर एक कॉर्नर में घर है जो कि शायद अभी टूटा टाटा सा है, वो कोई वहाँ रहता नहीं है। कह रहे हैं कि उसके पेड़ जो कि ग्राउंड से भी लगा हुआ है उस पर भूत रहता है। मैडम ने कहा, कौन बता रहा है? अब वो सारे बच्चे इधर उधर देखने लगे। नहीं नहीं मैडम हमने कुछ नहीं कहा। नहीं आप इधर आओ। बच्चों ये बातें डिस्कस करने वाली नहीं होती और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही तो कह रहा था मैडम कि वहाँ कुछ नहीं है। और मुझे कह रहे थे कि रात में जैसे हम खाना वाना खाकर कभी कभी साइकिल चलाते हैं ना, तो आज 10-11 बजे वहाँ पर जाएंगे। मैडम ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, वरना घर पर मैं फ़ोन करके सबकी डांट करवा दूंगी, शिकायत कर दूंगी मैं घर पर, कोई नहीं निकलेगा। और डिनर करके बाहर निकलना है तो अकेले क्यों, अपने मम्मी पापा के साथ घूमो ना। ये कोई टाइम है कि साइकिल चलाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे? बहुत छोटे हो और इस चीज़ों में ध्यान मत दो। भूत प्रेत आत्मा, नहीं मैडम जब वहाँ पर कुछ नहीं है तो जा सकते हैं ना। अरे बेटा सेफ नहीं होती है, रात में 11 बजे छोटे बच्चे साइकिल चलाते कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें? और मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। इस बार की पीटीएम में हो सकता है कि तुम सबके मम्मी पापा को बुलाया जाए, बड़ा भूत प्रेत डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। अब सारे बच्चे एकदम घबरा गए कि मैडम कहीं घर पर फ़ोन कर देंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात आई गई हो गई। ये घर पर आया और जो इससे बड़ी दीदी हैं दोनों, उनसे डिस्कस करता है। दीदी हमारे घर के सामने वो वाला जो पेड़ है ना, उस पर बता रहे थे कि भूत रहते हैं। हाँ मैंने भी सुना है। हैं आपने सुना है? किससे? मुझे क्लास में किसी ने बताया था कि वहाँ किसी को देखा था और फिर वो जो सफ़ेद कपड़ा था वो पेड़ पर मिला था और पेड़ पर उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है। दीदी सच में? और बताओ ना कुछ इसके बारे में, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है तेरे को। मम्मी से कह गया, अभी डांट करवा दूंगी तेरी। भूत प्रेत की बात बिल्कुल नहीं, भूल जा, कुछ भी नहीं होता ऐसा। अरे बताओ ना, बिल्कुल इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को मना कर दिया ना एक बार। अब होता क्या है कि इसके जो डैडी हैं वो कोई हॉरर मूवी देख रहे थे और काफ़ी स्केरी सी लग रही थी और डरावनी भयानक। ये चला गया पापा के पास, उन्होंने एकदम से रोक दी वीडियो। कहते हैं कि बेटा तू अंदर खेले, ये डरावनी देख रहा हूँ, हॉरर, बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। नहीं नहीं पापा एक बार मेरे को दिखाओ तो सही, कैसी है ये? उन्होंने कहा अच्छा डरेगा भी भागेगा फिर? नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगा। अब उन्होंने मूवी प्ले कर दी। इसे इंटरेस्ट आने लग गया, इसे वो चीज़ें अपनी तरफ खींचने लग गईं, अट्रैक्ट हो रहा है। और ये आकर्षण जो है अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे पूरी मूवी में कहीं डर हल्का फुल्का तो लगा, लेकिन अपनापन लग रहा था। मुझे इन्हें जानना है, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, मैं इनको अपने पास कैसे बुला सकता हूं। ये मेरे घर में रहने चाहिए, इनको अपने घर पे मैं कैसे लेकर आऊं? पापा से पूछता हूं। पापा? हाँ बेटा। सोया नहीं तू अभी? नहीं मैं आपसे एक बात पूछने आया था। मम्मी भी एकदम उठकर बैठ जाती हैं कि हाँ बता क्या बात है, सब कुछ ठीक है स्कूल में? नहीं मम्मा सब कुछ ठीक है। जो घोस्ट होते हैं, भूत प्रेत वगैरह, हाँ हाँ, ये हम बुला सकते हैं? बेटा एक काम कर, जाकर सो जा। तुमसे मना किया था ना कि घर पर ये हॉरर मूवीज़ वगैरह मत देखा करो। इसने कोई लगता है सीन वगैरह देखा है, उसी वजह से ये बेकार की बात पूछ रहा है। अरे इसने पूरी मूवी देखी है, कोई डर नहीं लगा, हमारा शेर बच्चा है। अरे पापा बताओ ना, क्या हम भूत प्रेत बुला सकते हैं? मेरे फ्रेंड ने बताया था कि सामने वाला जो पेड़ है उस पर भूत रहता है। आई को आवाज़ दी, आई आती हैं और आई को कहते हैं कि ये बेकार की बातें कर रहा है, आप इसे यहाँ से ले जाओ और कोई अच्छी कहानी सुना दो, ये भूत प्रेत की बातें क्यों करने लग गया है। तो आई जो है ये इस विषय में काफ़ी जानकारी रखती हैं और इन्हें बड़ा अच्छा लगता है कभी कोई इनसे इस विषय में पूछे तो। आई ने इसे सुबह 4 बजे तक बहुत सारी अपनी बातें बताई, गांव के बारे में, प्रेत के बारे में, छलावे के बारे में, पिशाचनी के बारे में, और जो सामने वाले पेड़ पर है ना प्रतास, खैर जिसे प्रेत कहते हैं, उसके बारे में। इसे बहुत अच्छा लग रहा है।
अगले दिन संडे है ना, तो डिस्कशन लंबा भी चल गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत खुश है। और आई ने जब ये सो रहा था तो एक बात और कह दी कि इन्हें बुलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बाबू, जब तुम कहोगे मैं बुला दूंगी, जब तुम कहोगे। लेकिन हाँ, वो वापस तभी जाते हैं जब वो खुश होते हैं। नाराज अगर हो गए तो वो वापस बड़े से बड़े तांत्रिक भी नहीं भेज पाते। अच्छा, आई तांत्रिक कौन होता है वो किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल आज तुझे जो किस्से सुनाए कैसे थे, बहुत अच्छे। हम ना 3-4 दिन बाद भूत को बुलाएंगे। नहीं नहीं, तू सो जा जाकर। इस बारे में सिर्फ मैंने तेरे को बातें बताई हैं, ये तो मैं मजाक कर रही थी कि मैं बुला सकती हूँ। नहीं नहीं आई, देखो आप झूठ नहीं बोलोगे, आप सच्ची में जानते हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। और आई मतलब इस विषय में जानती ज़रूर हैं, लेकिन वो भाई नहीं बुलाना चाहती। और क्यों बुलाएं, मतलब ये कोई मजाक वाली बात तो है नहीं। अगला दिन हुआ, संडे है, घर पर कोई टीवी पर प्रोग्राम चल गया और इत्तेफाक देखिए ये भी कुछ प्रेतों से और टोने टोटकों से रिलेटेड चल रहा था। अभी तक तो इसे आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही भूत प्रेत की कुछ आवाज़ें, कुछ छवि आने लगी तो रुक गया, टीवी के सामने बैठ गया और देखने लगा। पापा ने कहा कि हमने आज से पहले तेरे को कभी टीवी मोबाइल देखा नहीं, देखते हुए कल तूने पूरी मूवी और आज सीरियल भी देख रहा है, बड़ा हो गया तू। नहीं पापा, इसके अंदर ना ये टोना टोटका होता है, और ये कहीं अगर चौराहे पर होता है ना, अभी देखना ये जो आंटी हैं, अगर इनकी गाड़ी इसके ऊपर से निकलेगी ना तो इनको प्रेत पकड़ेगा। क्या बेकार की बातें कर रहा है ये। और अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं कि ये इसे कौन सिखा रहा है, टोने टोटके वगैरह, सड़क पे से गाड़ी निकलेगी, इसे बताया किसने ये सब कुछ? कुछ नहीं होता ये। नहीं पापा होता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो नहीं होता? क्या भूत प्रेत नहीं होते? होते हैं। अरे तू 7-8 साल का है, बेकार की बहस मत कर और मेरे को ये बता कि तुझे इस टोटके के बारे में घर में किसने बताया है। मैं अभी उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। अब इसे डर लगा कि आई की डांट पड़ जाएगी, और आई को ये अजीब लग रहा था कि अगर इसने बता दिया तो मुझे भी हो सकता है जॉब से हटा दें। इसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने एक टीवी पर देखा था, कोई शायद डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, उसी में बता रहे थे कि प्रेत ऐसे होते हैं, टोना टोटका ऐसा होता है। अच्छा, मुझे लगा घर में किसी ने बताया है। नहीं नहीं, घर में कौन बताएगा, दीदी तो बात ही नहीं करती, आपने डरावना सीरियल देखने को मना कर दिया, मम्मी डांट देती हैं, आई कुछ बताती ही नहीं, तो मुझे कौन बताएगा? भूत प्रेत आकर बताएंगे। पापा ने कहा कि अगर दोबारा तूने इस विषय में कोई भी बात करी, इस टॉपिक पर बात करी, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं खाट खड़ी कर दूंगा तेरी। बहुत देर हो गई, मजाक वाली बात नहीं होती है ये। तो पापा मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, बस ये तो कह रहा हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, और हाँ इन्हें बुलाने के तरीके भी हैं। पापा ने कहा 1 मिनट सामने बैठ, अब मैं तेरे से तरीके जानना चाहता हूं, बता कैसे बुला सकते हैं भूत प्रेत को। पापा बहुत आसान है, एक आपको काले कपड़े की ज़रूरत होगी और उसमें कुछ कील और क्या। 1 मिनट, ये कहाँ पर देखा तूने? टीवी पर तो नहीं दिखाएंगे ये चीज़ें। ये मैंने सर्च किया था कि हम प्रेतों को कैसे बुला सकते हैं। अच्छा अच्छा, और बता। और अगर पापा किसी के लिए हमें, मतलब कोई हमसे ज़्यादा नंबर ला रहा है और हम उतने नंबर नहीं ला पा रहे, तो ना हम उसके नाम से कुछ छोड़ भी सकते हैं। ये तू ठीक है? हाँ पापा, और चौराहे पे जो ये टोटका होता है ना, उसके नाम से रख दो और वापस पलट कर मत देखो, और अगर सही जगह उसका एक तरह से निशाना रहा तो फिर खेल हो जाता है पापा। एक काम करता हूँ, तेरा स्कूल वगैरह सब बंद कराता हूँ और किसी तांत्रिक के पास छोड़ाता हूँ तेरे को, है ना? तुझे यही सीखना है, तंत्र विद्या सीख, स्कूल जाकर क्या करेगा? तो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे अब किसी तांत्रिक के पास ही भेजो। अब मम्मी एकदम काम करते करते रुक गई, आई भी बाहर आ गई, दोनों दीदी जो अपना काम कर रही थी वो आ गई कि बेकार की बातें क्यों कर रहा है पापा से, सॉरी बोल पहले तो। क्यों सॉरी बोलूँ? मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं अब तांत्रिक के पास जाऊँगा, वो मुझे सिखाएंगे। मुझे भूत प्रेत देखने हैं पापा, मैं उन्हें बिना देखे अब खाना ही नहीं खाऊंगा। आई ने आकर उसे खूब डांटा। डांटने के बाद कहती हैं कि बाबा मैंने तुझसे मना किया था ना ये सारी बातें करने को, और सर आप बुरा मत मानो, इसको थोड़ा सा मतलब डांट कर ही समझाना पड़ेगा, ये लाड़ प्यार में बिगड़ गया है, और जब से ये भूत प्रेत की बातें हुई हैं ये कुछ इस तरह की बातें करने लग गया है।
आप निश्चिंत होकर जाओ, और आप जहाँ जा रहे थे, और मैं इसे देख लूँगी, मैं इसकी डांट लगाऊंगी। आई जो हैं बड़ी उम्र की हैं और माँ समान है, तो उन पर इन भाई साहब को कहा कि ठीक है आप संभालो और हम दोनों ज़रा बाजार होकर आते हैं। दोनों दीदी हैं, उन्होंने भी खूब समझाया कि पापा से इस तरह से बात मत कर, और ये सारी बातें तू कर क्यों रहा है। नहीं दीदी, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो पापा कभी कभी स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, या मम्मी भी परेशान होती है ना, तो वो मदद करता है। अरे भूत प्रेत कोई मदद नहीं करते, वो सिर्फ डराना जानते हैं। कौन बता रहा है तेरे को बेकार की बातें। नहीं नहीं, हमें जो डराता है वो होता है जैसे किसी की पहले डेथ हो गई ना, और उसे मुक्ति नहीं मिली, और उसे जो चाहिए, जो उसकी लास्ट विश है पूरी ना हो, तो वो डरा देता है कभी कभी। आई ने कहा कि मैंने तेरे को ये सारी बातें नहीं बताई, ये सब कौन बता रहा है तुझे। प्रेत बता रहे हैं मुझे, प्रेत बता रहे हैं तुझे। दीपू मान जा, ये सारी बातें मत कर घर में, और बार बार उनके बारे में ना बात करनी चाहिए, ना उनके बारे में सोचना चाहिए, वरना वो घर में भी खेल दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं, और हमारा घर कोई बहुत अच्छी दिशा में नहीं है। मैं तुझे अगर बताऊंगी ना कि हमारी सोसाइटी, हमारा अपार्टमेंट, हमारी बिल्डिंग किस जगह बनी हुई है, तो वैसे ही डर लगने लग जाएगा घर में। इसीलिए दीपू चुप हो जा। नहीं, अब तो आई आप बताओ कि हमारा घर कौन सी जगह मेरे को तो सब जानना है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा घर एक अच्छी सी जगह पर नहीं बना है, ठीक है, अब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तभी दीदी ने कहा कि इसका मन बहलाने के लिए चल एक काम करते हैं, सामने ग्राउंड में चलते हैं, और संडे है, तीनों कुछ खेलेंगे। बच्चे काफ़ी आए हुए हैं, हमारी भी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तेरे भी फ्रेंड वगैरह आए हुए हैं, संडे है और आई हम खेल कर आते हैं। ठीक है जाओ, और इसे थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये मतलब क्या क्या बोल रहा है। नहीं आप टेंशन ना लो आई, अभी हम इसको डांट कर लाएंगे, इसका अभी हिसाब ठीक कर देंगे। अब ये दोनों दीदी और दीपू अपार्टमेंट से बाहर आते हैं, और जब उधर को जा रहे थे तो सब लोग थोड़ा सा साइड से जा रहे थे। तो दीपू ने एकदम पूछा दीदी क्या है। तो जो गेट कीपर है वो बार बार कह रहा कि मुझे नहीं पता जी, ये कौन रख गया। इनकी जो सोसाइटी है, जो अपार्टमेंट है ना, ये एक कॉर्नर के पहले है, तो यहाँ पर एक छोटा सा चौराहा पड़ता है। बहुत सारे अपार्टमेंट के बीच में एक चौराहा छोटा सा पड़ गया, ऐसा नहीं कि लंबी सड़क है, लेकिन हाँ चौराहा ही कहेंगे उसे। उसके बीचों बीच कोई टोटका रखकर चला गया, तो सब लोग उससे अपने आप को बच कर जा रहे थे, और दीपू ने जैसे ही देखा ये खिलखिलाकर हंसने लग गया। अरे दीदी, यहाँ तो टोटका रखा है किसी ने। अब सब लोग दीपू को देखने लग गए। बेटा आप इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। अरे नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हो, दूर रहो। और ये उस टोटके के पास जाने लगा, तो दीदी ने एकदम इसका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि घर चल, बेकार की बातें मत कर। तो ये मतलब उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ठीक है, दीदी इससे बड़ी हैं, और दोनों दीदी ने जोर लगाकर इसे पकड़ रखा है। लेकिन वो टोटके की जो एक कह सकते हैं ना कि उसका जो ऑरा था, उसकी जो शक्ति थी, उसको खींचना ये भारी पड़ गया, और इसने उन दीदी से, दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर वहां जाकर टोटके को पूरे को उठा लिया। सब लोग अरे ये क्या कर रहा है, ये दीपू छोड़ इसे। और चौकीदार जो था वहां पर, गेट कीपर, वो मतलब ये मानिए कि इतना डर रहा था कि वो उसके पास एक छोटा सा इतना बड़ा डंडा होता है ना, उस डंडे से दीपू के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा, बेटा छोड़ दो, ये सब सामान छोड़ दो। तो उसमें काफ़ी कुछ था सिंदूर का, और चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता, बस आप ये मान लीजिए कि था। और उनमें से एक चीज़ ऐसी थी जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसने वो फटाफट से अनरैप करा, कागज़ से निकाला और खा गया, और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं। बेकार की बातें करते हैं। और इसने वो जो था टोटका सारा ऐसे ही ज़मीन पर साइड में फेंका, और कहता दीदी चलें खेलें। तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ, कोई भूत वूत नहीं आ रहे यहाँ से, कोई बेकार की बातें कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये तीनों ग्राउंड में आए। ग्राउंड में आने के बाद सारे फ्रेंड वगैरह मिलकर आइस पाइस खेल रहे थे, छुपन छुपाई, है ना। तो जब इसका छुपने का नंबर आया तो इसे ढूंढते ढूंढते 1.5 घंटा हो गया। सारे बच्चे अब परेशान होने लग गए। इनके घर के बड़े भी आ गए, मम्मी पापा भी आ गए कि दीपू गया कहाँ। उस पूरे ग्राउंड में कोई ऐसी जगह नहीं है कि घने पेड़ हों जो कि वो छुप जाए। तो उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी बहुत देर, 1.5 घंटे तक तो कोई आवाज़ नहीं आई, उसके बाद उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। सभी ने एकदम शांति से सुनने की कोशिश करी कि कौन सी जगह से आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं वो जो एक घर है जिसके सामने वो वाला पेड़ है, दीपू उसके अंदर बैठा हुआ है। घर पे बाहर जो दीवार है वो टूटी टाटी सी है, और जो बाहर का दरवाज़ा है वो लगा हुआ है, मतलब चटकनी लग रही है, उस पर ताला है,
और जो ग्रिल है उस पर शीशा नहीं है, लेकिन दीपू अंदर बैठा हुआ सबको दिख रहा है। तू अंदर कैसे गया, पहले तो बाहर आ। तो गेट कीपर को भी बुलवाया गया कि ये अंदर कैसे गया। कहता है साहब पीछे से हो सकता है बाबा दीवार कूद के अंदर आ गए हों। हाँ तो जाओ घूम कर जाओ, और जैसे ये आया यहाँ तक आप इसे लेकर आओ और दरवाज़ा खुलवाओ। नहीं मैं ये जो ताला है इसे तोड़वा देता हूँ, नया ताला लगा देंगे कॉलोनी का। मैं पीछे की दीवार के पास भी कोई ऐसा बंदोबस्त कराता हूँ कि कोई इस तरह से कूद कर ना आए। दीपू बाबू आप ठीक हो? हाँ। आप बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ हाँ। आप आए कहाँ से थे? उड़कर आया हूं। इसके पापा ने कहा कि अभी मैं तेरे को अच्छे से उड़ाऊंगा, जो तू हरकत कर रहा है अभी बताऊंगा मैं तुझे कि क्या कर रहा है तू। तो ये एकदम जाल पर, वो जो मतलब ग्रिल है ना, उस पर एकदम चढ़ गया और कहता कि बता ना क्या बताएगा तू दीपू को, बता क्या बताएगा दीपू को, हाथ लगा के दिखा तू दीपू को, लगा हाथ। अब यहां सब लोग जो हैं ये आवाज दीपू की नहीं है समझ चुके हैं। दो दो कदम पीछे हट गए कि यहां प्रेत का खेल अब शुरू हो गया। आगे क्या हुआ क्योंकि बड़ा भयानक है, अगले भाग में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानी को कहानी मानो, कुछ मत समझो कि सच है, क्योंकि जब होगा तब यकीन करने में ज़्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।